मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई या कोई ऐसा काम आ गया जो आपको पसंद नहीं है। जैसे घर में किसी ने कोई काम करने की बोल दी हो कि हमारे लिए ये कर देना, और अगर आपको वो काम पसंद ना हो तो फर्स्ट थिंग कि अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर करके उसको टाल दो। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, करना ही पड़े, तो फिर उस काम को अच्छे से, प्यार से और हम्बलनेस के साथ में करो। क्योंकि अगर आपने वो काम तो किया लेकिन अच्छे मूड के साथ में नहीं किया तो इससे आपकी ऐसी ही आदत बन जाएगी। और जब भी कोई आपको छोटा मोटा काम करने की बोलेगा, जैसे बाजार से सामान लाना ही क्यों ना हो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन जो कि डेली का और रोज का काम होता है, और अगर आप उसमें ही इरिटेट हो गए, इमोशनल अनस्टेबल रहे, तो इससे आपकी इरिटेट होने की ही आदत बन जाएगी और इसका इफेक्ट सामने वाले पर्सन पर भी पड़ेगा। इसलिए जो भी करो उसको अच्छे मूड के साथ में ही करो। सेकेंड है, अपने इंटेंशन, इरादे को चेक करते रहना कि आप जो भी कर रहे हो, चाहे वो बहुत ही छोटा ही काम क्यों ना हो, उसमें ये देखो कि इसके करने से आप क्या चाहते हो, ये आप क्यों कर रहे हो। इससे होगा ये कि हमारे द्वारा जो किए जाने वाले अननेसेसरी, या यूँ कहें कि जो हम अनावश्यक एक्शन लेते हैं, जो कि हम बहुत बार ऐसे ही बोल देते हैं या कर देते हैं, वो कम हो जाएंगे, जिससे कि हमारा माइंड क्लियर और काम रहेगा। थर्ड पॉइंट है, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आपके पास जो है, जितना है, पहले उसके लिए धन्यवाद देना। उसमें भी ऊपर से केवल थैंक यू नहीं बोलना है, बल्कि ये देखना है कि वास्तव में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें और व्यक्ति है मेरे जीवन में जिनको देखकर मुझे लगता है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो कि मेरे पास इतना कुछ है। उसके बाद में आपके पास जो कुछ भी है उसकी काउंटिंग बढ़ाते जाओ। फोर्थ पॉइंट है, एनालिसिस योर एटीट्यूड। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग होता है कि अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हो या आपने किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर लिया है, तो चेक करो या एनालिसिस करो कि कहीं आपके अंदर ईगो तो नहीं बढ़ रहा कि मैं ये कर सकता हूँ या मेरे पास इतना कुछ है, कि मैं कहीं इस तरीके से तो नहीं सोचने लग गई। इसमें सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि कुछ अच्छा होने पर अगर आपके अंदर ईगो आ सकता है, तो अगर किसी टाइम पर हमारी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं रही, उससे हमारी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है, फॉरगिवनेस। सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो आप अंदर से खुश भी नहीं रह सकते। क्योंकि जब हम लोगों द्वारा किए गए गलत कामों या बातों को पकड़ कर रखते हैं, उनको लेट गो नहीं करते हैं, तो वो पेन हमारे दूसरे रिलेशनशिप में भी देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी से किसी भी तरीके की गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर दो, उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, खुद की बेटर लाइफ के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए। इसके साथ में अगर आपसे कुछ बुरा हो जाए या गलत हो जाए, गलत एक्शंस ले लो आप, या किसी बात से आप किसी को हर्ट कर दो, तो आप भी आगे रहकर सामने वाले से सॉरी बोल दो। उसके बाद में वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेंगे, आपके साथ नॉर्मली रहेंगे या किसी दूसरे तरीके से आपके साथ ट्रीट करेंगे, वो उनकी चॉइस है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपसे भी कोई आपके ही काम के प्रति कोई गलती हो जाए, नादानियाँ हो जाए, तो उसमें अपने को भी नहीं कोसना है कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी जाए। चाहे वो नादानियाँ हमारे काम से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या किसी भी एरिया में हो, तो खुद को भी फॉरगिवनेस हम कर सकते हैं, जिससे कि हम अंदर से बहुत ही हल्का फील करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब